नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आपको पता है कि भाई हम 3 दिनों तक मैथ टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अभी मैथ में हमारा चल रहा था अभी रेशो एंड प्रोपोर्शन। जो कल मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन की भी वीडियो बनाई थी, वैसे तो मैंने बनाई तो 1.5 से 2 घंटे तक की, लेकिन किसी कारणवश जो वीडियो है 20 से 22 मिनट चलने के बाद बेहोश हो गई थी भाई। और उतनी ही वीडियो मुझको क्या है आगे डालनी पड़ी। और आज मैं जहाँ से हमने अपना क्वेश्चन कल छोड़ा था वहीं से हम आज स्टार्ट करेंगे भी। और इसके साथ प्यारे दोस्तों मैंने परसेंटेज की कंप्लीट टॉपिक पूरी डिटेल के साथ कराया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियोज़ का जो मैंने परसेंटेज में करवाया है लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। एंड जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि वो सभी क्वेश्चन हमारे RS अग्रवाल मैथ से है भी। ठीक है, नहीं है तो मैं उसकी PDF डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन देखिए और वहाँ से अपने प्रैक्टिस लगाइए। तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज का जो टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन, इनके जो क्वेश्चन है इनको आगे बढ़ाते हैं अभी। अब देखिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया गया है भी। मतलब एक कोई थैला है भाई, उसमें किसका अनुपात दिया गया है आपको? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, इन तीनों के सिक्कों का अनुपात दिया गया अभी। देखिए ध्यान रखना, रुपए का अनुपात नहीं है ये, इनके सिक्के का अनुपात है। वो क्या दिया गया है आपको? 5:9:25 भी, यानी 5:9:25। अब हम अपना आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई क्या पूछ रखा है, क्योंकि यदि थैले में कुल धन 1008 रुपये हो भाई, मीन्स आपको क्या गिवन है? टोटल अमाउंट गिवन है भाई। टोटल अमाउंट का मतलब है कुल धन, वो कितना गिवन था? 1008 रुपये भी, ये चीज़ गिवन है। अब आगे हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है, तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए भी। मतलब सिक्कों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, और ये क्या है? इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात है भाई। ठीक है ना, इसने रुपए की निकालने के नहीं बोला है भाई, क्या बोला है? सिक्के की संख्या निकालने के लिए बोला है। अब यहाँ पे थोड़ा हाँ नोट कीजिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो गिवन है हमको, ये क्या थी? रुपीज में अमाउंट थी। बट जो यहाँ पे रेशो दिया गया था, ये किसका दिया गया था? आप बोलोगे सिक्कों का, यानी कॉइन्स का रेशो दिया गया था। मीन्स यदि यहाँ पर रुपए का रेशो होता तो हम इनको टोटल को ऐड करके उसके इक्वल रख के अपना आंसर आसानी से निकाल सकते थे। बट यहाँ पर क्या था भी? कॉइन थे भी। अब जब हमको कॉइन से रुपए में जाना है तो हम क्या कर देते हैं? उन नंबरों को रुपीज से डिवाइड कर देते हैं भी। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब सबसे पहले क्या था? ये चीज़ दी गई थी आपको रेशो के अंदर, मतलब अनुपात में। तो पहले तो आप क्या करो, इसको एक नंबर मान लो भाई। मान लिया, मैं मान लेता हूँ 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो कितने होंगे? 5x। 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो मैं मान लेता हूँ 9x। एंड 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो मैं मान लेता हूँ कितने होंगे आपके? 25x होंगे भी। अब देखो मैंने क्या बोला है, वहाँ रुपये दिए गए हैं तो इनको रुपये बनाना पड़ेगा। और रुपये कैसे बनेगा? आप 50x को 1 से डिवाइड कीजिए तो आपको कितना मिलेगा? 50x मिलेगा भी। एंड नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? 9x है। अब हमको किस में कन्वर्ट करना था? ये रुपीज़ में कन्वर्ट करना था। और 1 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के, वो सिक्के होंगे? तो आप बोलोगे 2। तो यहाँ इसको किससे डिवाइड करोगे आप? 2 से। यहाँ पर हम उसको बताइए भाई 25x में यदि मैं बात करूँ कि भाई सिक्के कितने बनेंगे 1 रुपये में, तो आप बोलोगे भी 4 सिक्के बनेंगे भी। तो आप इसको डिवाइड कर दोगे 4 से। ऐसा करने से जो ये अमाउंट है भाई, यानी जो ये वैल्यू है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ऑटोमेटिक रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि मैं इनको टोटल कर देता हूँ भाई सभी को, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? रुपीज़ की टोटल अमाउंट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों ऐसा मैंने किया? क्योंकि हमको टोटल रुपीज़ दी गई थी भी। तो बस अब इसको सोल्व कीजिए भी।
अब यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, जिसके अपोन में कुछ नहीं, क्या होता है 1। अब इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, आप बोलोगे 4 आ जाएगा भी। अब 4 से हम इसको करेंगे भाई, 4 पंजे 20x, अच्छा 2 दूनी 4 भाई, 9 दूनी 18x, प्लस 4 से 4 कैंसिल होगा, यहाँ 25x आपका एच टी आ जाएगा। जब हम इनको ऐड करते हैं तो कितना बनेगा, 8 और 5 13, 2 3 एंड 6, मतलब 63x भी, और अपोन में क्या चल रहा था अभी आपका 4 भी। मतलब ये रुपीज में टोटल अमाउंट हमारे अकॉर्डिंग आई अभी, लेकिन गिवन कितनी थी भाई, आप बोलोगे 1008 रुपये। तो मतलब ये अमाउंट मैं किसके इक्वल मान सकता हूँ, 1008 के। अब यहाँ हम उसको किसकी चाहिए वैल्यू, एक्स की। यदि मुझको एक्स की वैल्यू मिल गई तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि भी 1 रुपये के कितने सिक्के थे, 50 के कितने थे और 25 के कितने थे। अभी कैसे सोल्व होगा, 8 और 1 9, मतलब 9 से डिविजिबल है, 6 3 9, मतलब 9 से डिविजल है। तो हम इसको कैंसिल करते हैं, 9 7 63, 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। नेक्स्ट टाइम 7 से फिर ये कैंसिल हो जाएगा भाई, 7 से करेंगे 7 एकम 7, यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 4, और 7 6 42, मतलब 16। अब ये बटे में 4 था, वहाँ ऊपर जाके क्या आ जाएगा भाई आपका, गुणा में 4 हो जाएगा भाई, मतलब 16 गुणा में 4 कितना आ गया आपके पास, 16 चौके 64 आ गया भाई। मतलब मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 64। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि भी 1 रुपये के कितने सिक्के थे आपके पास, आप बोलोगे 5x थे भी, तो 5x थे, और मेरे पास, 1 मिनट प्यारे दोस्तों, पाँच एक्स थे भाई। अब इसको सोल्व करते आगे भी, यहाँ 5 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 64 थी भी। आगे इसको सोल्व करते हैं, 5 चौका 20 मीन्स 2 बचेगा, 5 छः 30 और 2 32, मतलब 320 कॉइन थे भाई, किसके, 1 रुपये वाले भी। अब 50 पैसे वाले की बात करें, वो कितने थे भाई कॉइन, आप बोलोगे 9x थे। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, वो थी 64। अब सोल्व करो, 9 चौका 36, 3 बचेगा, और 6 नी में कितना आ जाएगा 54, और 3 कितना आ जाएगा भाई आपका 57, यानी 576 थे भाई। अब बात करें कि भाई 25 पैसे कितने थे, तो आप बोलोगे 25x थे भाई। तो यहाँ 25 के हम गुणा कर देंगे किससे, 64 से। अब सोल्व करेंगे, 25 चौका 100, यानी 10 बचेगा, 25 पंजा 125, 25 के 150, और 10 160 भाई। मतलब 25 पैसे के जो सिक्के थे वो कितने थे, 1600 थे। अच्छा भाई, एंड 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 576 थे भाई। और 1 रुपये के जो सिक्के थे वो कितने थे भाई, 320 थे। तो ये है प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड आंसर। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा अभी, ठीक है ना। आप RS अग्रवाल मैथ खोलिए, नहीं समझ में आता प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं व्हाइट बोर्ड के थ्रू आपको जो डाउट होंगे उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा अभी, ठीक है ना। यहाँ से वीडियोस देखिए, अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए भी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें, एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या का जो अनुपात है 9:8 है भी। यानी हम लिख लेते हैं, कर्मचारियों की जो संख्या है ना, उनका जो रेशो है वो कितना दिया गया है अभी, 9:8 है भी, यानी ये है कर्मचारियों का भी। अब 9:8 का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर तो लिख देता हूँ 9, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 8 भी। एंड आगे क्या दिया गया है, तथा उनके दैनिक वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है अभी। अब इसने क्या बोला है प्यारे दोस्तों, मैं इसमें बताता हूँ आपको। ये अनुपात नहीं दिया गया है कर्मचारियों की संख्या का, ये बोल रहा है कि भाई जो कर्मचारियों की संख्या है ना, उनको है उनमें 9:8 की कमी हो जाती है।
9:8 की कमी का मतलब क्या होता है, पहले कर्मचारी 9 थे, अब कर्मचारी कितने हो गए, 8 यूनिट में हो गए भी, या हम मान सकते हैं 8 हो गए। ऐसा होने से जो उनके का जो वेतन था, वेतन में कितने की वृद्धि हो गई भी, इन्होंने गिवन था 14:15 की वृद्धि हो गई भी, मतलब कर्मचारी कम कर दिए और वेतन कितना हो गया, ज़्यादा। ऑटोमेटिक जैसे ही कर्मचारी इंप्लॉय कम होंगे तो इनका जो वेतन होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी भी। तो इसने आगे क्वेश्चन क्या पूछा है आपको कि भी कुल दैनिक बिल में किस अनुपात की कमी अथवा वृद्धि होगी भी, अनुपात में आपको कमी या वृद्धि बतानी है दैनिक बिल में। अब यहाँ पर देखिए प्यारे दोस्तों, जब कर्मचारी 9 यूनिट थे या फिर 9 थे तो वेतन कितना ले रहा था एक कर्मचारी, 14, तो 9 कितने लेंगे, तो 14 नहीं में 126, ऐसे ही बोलोगे आप। बट अब क्या हुआ, कर्मचारियों की संख्या हो गई भी 8 एंड वेतन कितना बढ़ गया, 15, तो अब कर्मचारी वेतन कितना लेंगे, आप बोल दोगे 120। मीन्स पहले तो जो कर्मचारी वेतन 126 ले रहे थे, बट अब कर्मचारी वेतन कितना ले रहे हैं अभी, 120। तो इनके अनुपात में वृद्धि होगी या कमी होगी, देखो 6 की कमी हो रही ना अनुपात में, मतलब इनके अनुपात में क्या आ जाएगी, यानी इनके बिल में कमी आ जाएगी। तो रेशो पूछा है अभी आपको, न कि भी कितने की कमी आई है, परसेंटेज नहीं पूछा है अभी। तो अब इसको सोल्व कीजिए, 4 इससे 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 6 के 12, 2 3 6 एंड 2 से कैंसिल करेंगे, 2 6 के 12 0 एंड 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 एंड 3 दूनी 6 0, मतलब 21:20 में क्या आ जाएगी भी, इनका जो बिल बनाते होंगे उसमें इतने की कमी रहेगी भी। तो प्यारे दोस्तों ये है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन आपको कि भाई सोने और तांबे के दो मिश्रण है भी, ए और बी, यानी क्या दिए गए भी आपको, दो मिश्रण दिए गए अभी, एक तो ए है और एक बी है। अब इसमें रेशो दिया गया है किसका, सोने का मतलब गोल्ड का एंड कॉपर का मीन्स तांबे का भी। अच्छा, जो ए पत्थर है या ए कॉन्टेन है उसमें सोने और तांबे का रेशो कितना दिया गया अभी, 7:2 भी, यानी 7:2। एंड जो कॉन्टेन बी था भाई उसमें किसका, गोल्ड का और जो कॉपर है अभी उसका रेशो कितना दिया गया है अभी, 7:11 भी, यानी 7:11। एंड आगे क्या पूछा गया इसमें, क्योंकि ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाने पर धातु सी बनाएगी भी, क्योंकि इस ए की जो सोना और तांबा था और बी की जो सोना और तांबा था उनकी समान मात्राओं को मिलाकर एक तीसरा पत्र बनाया गया सी। क्योंकि जो तीसरा पत्र सी बनाया गया है ना, इसमें आपको क्या बताना है कि भाई सोने की और जो कॉपर यानी तांबे का रेशो क्या बनेगा, वो चीज़ बतानी है। अब इसमें आपको करना क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है प्यारे दोस्तों। देखिए मैं अगर बात करूं कि भाई इसमें जो ए पत्थर है इसमें सोने की मात्रा कितनी है, तब आप बोलोगे 7 है, और 7 किस में से है, 7 और 2 9, यानी 9 हिस्सों में से 7 हिस्से किसके हैं, सोने के। अब इसमें मैं बात करूं तांबे कितने हैं, 2 हिस्से हैं, कितने में से, टोटल 9 हिस्सों में से। ऐसे में इसमें बात करूं इसमें कितना है अभी गोल्ड यानी सोना, आप बोलोगे 7 हिस्से है भाई, किस में से, 18 में से। इसमें मैं बात करूं कि भाई कॉपर यानी तांबा कितना है, 11 हिस्से है, किसी में से, 18 में से, मतलब इन दोनों का जो जोड़ होगा कुल मिक्सर कहलाएगा ना। तो जितने भी कुल में से मात्रा होगी वो उसका एक भाग होगा भी। अब ए में सोने की मात्रा कितनी आ गई, 7/9, बी में सोने की मात्रा कितनी आ गई भाई, 7/18, क्योंकि इनकी समान मात्रा को मिलाना है, मतलब इसकी गोल्ड की इसकी गोल्ड की। अब मैं इसको मिला देता हूँ भाई, 7/9 प्लस 7/18, ये तो मैंने सोना सोना मिला दिया अभी। अब आपको क्या करना है, तांबे की समान मात्रा को मिलाना, मतलब इसमें इसको इंक्लूड कर दो भाई, 2/9 प्लस में 11/18। तो बस यही होगा भाई आपका जो कॉन्टेन सी है पात्र सी में गोल्ड और कॉपर यानी सोने और तांबे का अनुपात भाई। अब सोल्व करेंगे क्या बनेगा ये आपका,
एलसीएम आया आपका 18, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, यानी 14 पे चला, 14 और 7 21 में डायरेक्ट लिखवा देता हूँ भैया 21। यहाँ अनुपात का साइन, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम कितना आया, आप बोलोगे 18 ही रहेगा भी। 9 दूनी 18, 2 से चला गया, 2 दूनी 4 और 11 4 15 आ गया। बट आपको क्या पूछा गया था, दोनों का रेशो पूछा गया था। अब देखो इसके अपोन में 18 है, इसके अपोन में 18 है, इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। और ये 21 है, ये 15 है, मतलब 3 से 3 7 21, 3 पंजे 15। तो यानी पात्र सी में सोने और तांबे का जो अनुपात होगा कितना होगा, 7:5 भी। ये है प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा भी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, ये बोल रहा दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में, मतलब आपको क्या दिया गया है, पहले तो कुल मिश्रण दिया गया है, तो हम वो लिख लेते हैं अभी, कुल मिक्सचर, कुल मिश्रण में वो कितना गिवन है, वो है 42 लीटर भाई, यानी 42 लीटर। अब 42 लीटर में आगे क्या बोला है, दूध और पानी का अनुपात 5:2 है भी, यानी कितना है, दो चीज है आपके पास, एक तो है मिल्क यानी दूध, और एक है आपके पास वाटर यानी पानी, और इनका अनुपात क्या दिया गया है आपका, 5:2। अब देखिए ये लिख दिया मैंने 5:2, या फिर मैं इसको यहीं लिखवा देता हूं। अब हम देखिए आगे बाद में सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, पहले इसको इतना सोल्व कीजिए। अब इसमें देखिए दूध है वो कितने हैं, 5 हिस्से हैं, किसमें से, आप बोलोगे 5 और 2 7, 7 हिस्से में से। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दूध की मात्रा निकालता हूँ, तो दूध की मात्रा कितनी निकलेगी भाई, टोटल मिश्रण था मेरे पास 42, तो मैं इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 6 42, 6 पंजे 30, मतलब 30 लीटर मेरे पास क्या निकल के आ गया अभी, दूध। अब मैं बात करता हूँ पानी कितना है, 2 हिस्से है, बट किस में से, 5 और 2 7 हिस्से में से, और इसमें मैं पानी की मात्रा निकालता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, गुणा कर दोगे टोटल मिश्रण से, तो 7 6 42, 6 दूनी 12, मीन्स 12 लीटर क्या होगा इसमें पानी। या फिर आप क्या करो, 42 में से 30 को घटा दोगे, मतलब दूध की मात्रा घटा दोगे, तो ऑटोमेटिक पानी की बचेगी, या फिर इसको ऐसे कर लो। अब हम अपना आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें, क्योंकि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाता है, इस बात को अंडरलाइन कीजिएगा भी, क्या डाला जाता है, पानी, न कि दूध। तो इसने पूछा है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको ज्ञात करना है। अब दूध नहीं डाला है तो मतलब दूध तो उतना ही रहेगा भी, 30 लीटर का 30 लीटर, बट पानी कितना डाल दिया आपकी बार उसने, 3 लीटर डाल दिया, तो लेकिन पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी अब, 15 लीटर हो जाएगी। क्योंकि ऐसा करने से अब हमको बताइए कि इनका रेशो क्या बनेगा। अब रेशो का मतलब छोटे से छोटा, तो 5 3 15, 5 6 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 2:1 क्या आ जाएगा। अब जैसे ही 3 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो इनमें दूध और पानी का अनुपात बन जाएगा भी। ये है प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर भी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी। कोई भी डाउट हो भाई, कोई भी क्यूरी हो, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से इसको रिपीट करवा के आपको ज़रूर सोल्व करवाऊंगा भी। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको कितना दिया है, 3:1। मतलब जो पहले कुल दिया गया है हम वो लिख लेते हैं अभी। कुल मिश्रण कितना दिया गया है, वो दिया गया है भी आपका 20 लीटर, क्योंकि इस 20 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है भी, मतलब इसमें भी आपके पास दो ही चीज है, एक तो दूध है भी, एक है पानी। रेशो क्या गिवन है, 3:1 भी।
अब आगे हम इसको बाद में सोल्व करेंगे, पहले तो इनकी क्वांटिटी निकाल लेते हैं दोनों की भी। अब दूध है भाई 3 हिस्से है, किसमें से 3 और 1 4, 4 हिस्से में से, और टोटल मिश्रण कितना था 20 का था, तो सोल्व करेंगे 5 या 15, तो 15 लीटर क्या है इसमें दूध है भाई। अब मैं बात करूँ कि पानी कितना है, एक हिस्सा है, किसमें से है 3 और 1 4, 4 हिस्से में से, और टोटल मिश्रण कितना था 20, तो मतलब यहाँ पानी की मात्रा कितनी बचेगी 5 लीटर आ जाएगी भाई। आगे पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन को। इस मिश्रण में कितना दूध और मिला जाए। अब नोट कीजिएगा, पहले क्वेश्चन में क्या बोला था कितना पानी और मिला जाए, बट इसमें क्या बोला है कितना दूध और मिला जाए भी। अब मैं मान के चलता हूँ इसमें x लीटर दूध और मिलाया जाए। अब तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाना चाहिए, 4:1 हो जाना चाहिए। मीन्स जो नया मिश्रण बनेगा ना उसमें दूध अनुपात का दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो 4:1 हो जाना चाहिए। अब यहाँ से देखिए प्यारे दोस्तों, कितना और मिला जाए, मैं क्या बोला x लीटर और दूध मिला जाए, तब दूध कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 15 + x लीटर हो जाएगा। बट पानी के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो पानी कितना रहेगा, पानी तो 5 लीटर का 5 लीटर ही रहेगा अभी। तो उनको ऐसा करने से जब हम इसमें दूध मिला देते हैं तब यह जो नया अनुपात है ना दूध और पानी का, किसका बोला है, दूध और पानी का, तो कितना हो जाता है 4:1। अब देखिए मिलाने पर दूध और पानी, तो हम इसका भी अपने अकॉर्डिंग अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात का मतलब क्या होता है, डिवाइड में करके लिखना। यानी दूध तो है हमारे पास 15 + x और पानी है हमारे पास 5। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन दोनों का ऐसा करने से रेशो हमको किसके इक्वल मिलता है, 4:1 के। 4:1 का मतलब होता है 4/1 के। अब बस इसको सॉल्व कीजिए, 1 के हम किसी भी नंबर से गुणा करेंगे वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भी। मीन्स 15 प्लस में x और 5 की 4 से गुणा करेंगे तो 20। यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, प्लस का था उधर जाके माइनस का, 20 में से 15 गया 5। मतलब जब हम क्या करते हैं दूध में 5 लीटर और दूध मिला देते हैं तब जो उनका नया रेशो है 4:1 हो जाता है। बेशक आप इन दोनों का रेशो निकालिए, 5 × 5 5 × 20 वही आएगा अभी। लेकिन पूछा क्या गया आपका कितना दूध और मिलाया जाए अभी, तो दूध हमको 5 लीटर और मिलाना पड़ेगा अभी। तो ये है प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा अभी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसने गिवन है a/b 3:4 भाई। यानी a/b की जो वैल्यू है वो दी गई है आपको 3:4। आगे b/c की वैल्यू दी गई है 4:7 भाई। b/c की वैल्यू दी गई है 4:7। अब देखिए फाइंड क्या करना है आपको इसके अंदर कि भी a + b + c/c भी, इसकी वैल्यू कितनी होगी भी। अब देखिए इसमें यदि हमको a, b और c की एक्यूरेट वैल्यू मिल जाए तो इसमें हम वैल्यू को पुट करके अपने आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम a की वैल्यू चलिए मान ले, b की हम ये मान ले, बट b इसमें क्या दे रखे 2, और ये 2 आने से ही हमारे क्या है क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक a की वैल्यू लेके आनी पड़ेगी, एक b की एंड एक ही c की भी। वो कैसे लेके आएंगे, तो इसको सोल्व कीजिए। देखिए यहाँ लिख लेंगे पहले a/b/c भी। यहाँ ए बी का जो रेशो कितना दिया गया था 3/4 भी, तो मैं ए बी के नीचे 3/4, बी और सी का रेशो कितना दिया गया था 4/7, तो यहाँ पर 4/7 लिख दूंगा। अब इसके आगे भी रेशो यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि जो नंबर यहाँ होगा वही यहाँ लिखना, जो नंबर यहाँ होगा वही इसके आगे होगा भी। एंड आगे स्टेप क्या करना था भाई, मैंने कल की और परसों की मतलब इससे पहले एक और वीडियो बनाई है अभी, ये चीज़ें ऑलरेडी बता दी है अभी कि भाई कैसे प्रोसीजर होता है। ये आपका बस रिवीजन हो रहा है अभी इस चीज़ का। इसकी हम आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 3 क्या आ जाएगा 12, रेशो 4 चौके 16 एंड 7 चौका 28। अब रेशो का मतलब क्या होता है, छोटे है छोटा, मतलब 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 3 12 एंड 4 चौके 16, 4 7
28, यानी 3:4:7। हम हमारे पास एक एक वैल्यू आ गई भाई, यानी ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है एंड सी की वैल्यू 7 है। बस इसमें पुट कर दीजिए भाई, यानी हम अपना आंसर निकालते हैं अब। 3 प्लस में 4 प्लस में 7 और डिवाइड बाय में सी की वैल्यू कितनी 7 थी। सोल्व करेंगे, 7 4 11 3 14, 14 बट्टे में 7 यानी 7 दूनी 14, तो 2 इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा भाई। एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं हम प्यारे दोस्तों। तो ये भी आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा भी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसने दिया है कि भी ए का 60% बराबर है किसके, बी का 3/4 के। यानी क्या दिया है, ए का 60% बराबर है बी के 3/4 के बराबर भी। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो हमें बताइए कि भी a/b इसकी वैल्यू क्या रहेगी भी। अब देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अभी आपको करना क्या है, जो ये 60% दिया गया है यानी 60% दिया गया है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में एक बार कन्वर्ट कर लीजिए भी। यानी कैसे करेंगे, a गुणा में 60 और परसेंटेज का मतलब मैंने बताया था भाई बटे में 100 करना। यहाँ से आपका 10 दाया 100 और 10 छिके 60, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, मतलब यहाँ लिखेंगे हम a का 3/5 भाग बराबर है b के 3/4 भाग के। अब देखिए इक्वल का साइन है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो हम इसको और ईजी कर लेते हैं। तो दोनों तरफ एक एक आ गया ऊपर। अभी हमको रेशो किसका बताना था, a/b बताना था ना, तो मतलब a को तो मैं एक तरफ रखता हूँ, ये मल्टीप्लाई में था, जब हम इक्वल से इस तरफ लेके आते हैं तो ये नंबर क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड में। अब इधर क्या बचा था भाई आपका 1/4, क्योंकि 3 कैंसिल हो चुका था, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ 1/5 था लेकिन इक्वल से उस तरफ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 5/1, यानी उल्टे हो जाएंगे भाई। मीन्स मेरे पास देखो a/b, अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब रेशो में लिखना किसी नंबर को, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। और 5 एकम 5 आएगा, 4 एकम 4, जिसका मतलब क्या होगा 5/4 का 5:4। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा आपके पास 5:4 भाई। तो ये है इसका फाइनल आंसर भी। आई थिंक आपको ये भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा भाई। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिए भी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको कि भाई 2a बराबर है किसके, 3b के। लिख लेते हैं पहले इसको, गिवन था 2a बराबर है 3b के एंड 4b बराबर है 5c के। 4b बराबर है 5c के। तो आपको डिटरमाइन यानी निकालना क्या है, a/c की वैल्यू, तो ये बतानी है आपको क्या रहेगी भाई। अब देखिए प्यारे दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी हमको पता था कि भाई 2a बराबर था किसके, 3b के था, तो यहाँ से a/b की वैल्यू निकाल दे, वो कैसे निकलेगी। देखिए a को तो हम एस टी रखते हैं, ये मल्टीप्लाई में था, इक्वल से इस तरफ आके डिवाइड में मतलब भाग में हो जाएगा भाई। इक्वल का साइन यहाँ तरी एच टी रखेंगे हम, ये मल्टीप्लाई में था इसके साथ और इक्वल से उस तरफ जाके डिवाइड में। मीन्स मेरे पास a/b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई भी, आप बोलोगे 3:2 आ गई भी। ऐसे ही प्रोसीजर इन दोनों के साथ करना है भी। b को हम 1 मिनट के लिए एच टी रखते हैं भी, एंड c मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा भी, यहाँ 5 एच टीज, बट ये मल्टीप्लाई में था, उधर जाके ये फंक्शन डिवाइड में। मीन्स यहाँ से b/c यानी b/c की जो वैल्यू रहेगी कितनी आएगी, 5:4। और पूछा गया था आपको a/c। अब ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम 1 मिनट के क्या निकाल लेते हैं, इन तीनों का निकाल लेते हैं, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए a b की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, इन दोनों का रेशो
3:2 था। बी सी का रेशो कितना था? 5:4 था। यहाँ देखिए जो लास्ट में डिजिट होगा वो यहाँ पे, और जो यहाँ इससे होगा तो ये इससे पहले, और इन नंबरों की आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो 5 थी 15 आ जाएगा रेशो में, 5 दूनी 10 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 भाई। अब एक नंबर से ये डिविजिबल है नहीं भाई, तो आपको बताना क्या था इस क्वेश्चन के अंदर कि ए का और सी का रेशो बताना था। ए की वैल्यू 15 है, सी की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो हम बोल सकते हैं ए और सी का रेशो कितना आ जाएगा हमारे पास? 15:8। अगर तीनों का पूछता तो 15:10:8 आ जाता। तो ये है प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? 1 में x रेशो 1 में y रेशो 1 में z। 1 में x रेशो 1 में y रेशो 1 में z, ये किसके इक्वल है भाई? आपका 2, 3, 5, यानी 2:3:5 की। आपको फाइंड क्या करना है भाई? x रेशो y रेशो z की वैल्यू बतानी है, ये क्या रहेगी भाई। अब देखिए थोड़ा हार्ड ट्रिकी क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, समझिए इस क्वेश्चन को कि भाई मुझको निकालना क्या है? ओनली x, y और z, इनका रेशो निकालना है। बट यहाँ पर क्या है? x, y और z तो है, लेकिन ये अपोन में दिए गए हैं। यदि मैं क्या करूँ, इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ, किससे? 1 से, तो ये वाली वैल्यू तो ऊपर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू आपकी अपोन में। तो हमको बस वही चीज़ फाइंड करनी थी इसके अंदर। मतलब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड 1 से डिवाइड कर देता हूँ ऐसे, यानी 1 ये हमारे अकॉर्डिंग था, और ये नंबर आपका ऐसे कैसे, और यहाँ डिवाइड रेशो का साइन, यहाँ 1, ये 1/y ऐसे कैसे, यहाँ पर क्या है? रेशो का साइन, यहाँ पर 1 में z। ऐसे ही दोनों तरफ बोला था मैंने, ये ऐसे आ जाएगा भाई 1 से डिवाइड करने पर। आने पर देखिए ये क्या हो गया, आपके पास 2 फ्रैक्शन बन जाएगी, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता, 1 होता है अभी। तो ऊपर जाकर ऐसे फोकल, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास ऊपर, मतलब x हो जाएगा, ये ऊपर यानी ये y हो जाएगा, ये ऊपर यानी z। अब देखिए आंसर ये देता भाई ऑप्शन में, तो आपका ये ठीक आंसर हो जाएगा। बट ये नहीं दे रखा, थोड़ा इसको आगे सोल्व करेंगे। अब आगे सोल्व कैसे होगा ये? इन तीनों का आप क्या लीजिए? एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आएगा? बड़ा नंबर क्या आता है? 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 6 30, मतलब 30। इसको 30 को 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 भी, और इसकी टेबल में तो ये था ही भी। तो मतलब इन तीनों का एलसीएम कितना आया? आप बोलोगे 30। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 15 एकम बोल दोगे आप, 15 आ जाएगा भाई। 3 दाया 30, यानी यहाँ 10 आएगा, 5 6 30 यानी 6 आ जाएगा भाई। तो यहाँ जब मैंने आपको शुरू की वीडियो बताई थी कि भाई रेशो के केस में आपका जो डिनोमिनेटर होता है, मतलब हर होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ऐसे करके, 15:10:6, तो ये आ जाएगा x/y/z, जो हमको डिटरमाइन करना था, मीन्स निकालना था भाई। तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी। अभी इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको कि भाई a अपोन में 3, b अपोन में 4 और बराबर है c अपोन में 5 के भी। यानी a अपोन में 3 बराबर है किसके? b अपोन में 4 बराबर है किसके? c अपोन में 5 के। एंड डिटरमाइन क्या करना आपको इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई हमको बताए a/b/c की वैल्यू क्या रहेगी। अब देखिए यदि हमको क्या है, कुछ भी नॉर्मल दे के रखता
तो थोड़ा और आसान हो जाता। बट अब की बार सभी चीज़ें जो भी नंबर है उसने फ्रैक्शन में दिए गए अभी। लेकिन सोल्व कैसे करेंगे? देखिए, इसको डायरेक्ट तरीका भी है कराने का, उसकी बजाय हम इसको थोड़ा सेंस को समझेंगे भी। ठीक है ना, आपको वो समझ में आ गई तो हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट इसकी सेंस बताऊंगा कि भाई हमको इसको सोल्व कैसे करना है। सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, पहले नंबर पर तो पहले ये 2 नंबर उठाइए भी, इन दोनों नंबर से a रेसो b निकाल दीजिए। सेकेंडली आप ये 2 नंबर उठाइए, यहाँ से b रेसो c निकालिए। देखिए करना कैसे। अब मैंने ये 2 नंबर उठाए, यानी a अपोन में क्या था आपका 3 था, बराबर का साइन था, b अपोन में 4। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये बराबर से उस तरफ जाके मतलब ऊपर से था और इधर लाएंगे तो ये किस में आ जाएगा आपका डिवाइड में। अब ये भाग में तो ऊपर चल जाएगा इक्वल से उस तरफ जाके, और डिवाइड बाई में 4 एच टी रहेगा। मीन्स यहाँ पर a रेसो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 रेसो 4 भी। ऐसे ही अब क्या करना हमको, ये 2 नंबर उठा लीजिए बेस में, यानी b अपोन में 4 इक्वल टू c अपोन में 5। अब देखिए ऊपर था इक्वल से इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में, यानी c। अब ये डिवाइड में तो ऊपर चल जाएगा भाई, इक्वल से उतर जाके इसको एच टी रखना है। मीन्स यहाँ से मेरे पास b रेसो c की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 4 रेसो 5। अब आपको a रेसो b रेसो c निकालना था, अब बस इसको निकाल दीजिए। यहाँ पर मैं सोल्व कराता हूँ इसको। अब ए बी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, आप बोल दोगे 3 रेसो 4 भी। एंड बी सी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 4 रेसो 5। अब मैंने क्या बता रखा है, जो ये लास्ट में होगा उसको यहाँ लिखो, जो शुरू में होगा तो इसको ऐसे शुरू में लिखो। एंड सभी फंक्शन की आपस में क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई। तो यहाँ 4 तिये 12 रेसो का साइन, 4 चौका 16 रेसो का साइन, एंड 5 चौका 20। बट रेसो का मतलब होता है छोटे से छोटा। अभी 4 से 3 नंबर कैंसिल थे तो 4 तिये 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20। मीन्स a रेसो b रेसो c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3 रेसो 4 रेसो 5। तो ये होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर भी। अब चलते हैं हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी। भाई मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि भी RS अग्रवाल मैथ से में आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे भाई, और मैं इन सभी क्वेश्चनों की PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा भाई, आप अपनी प्रैक्टिस भी लगा सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन था कि भी a रेसो b वो दिया है आपको 1 अपोन में 2 रेसो 3 अपोन में 8। पहले हम इसको लिखे लेते हैं भाई। a रेसो b ये कितना गिवन था आपको, 2 रेसो 3 भाई। एक मिनट दोस्तों, ये 2 रेसो 3 था। एंड सॉरी, ये तो इजी होगा, आप इसको निकाल सकते हो भाई। इससे नेक्स्ट कराता हूँ थोड़ा हाई लेवल का भी, यानी 1 अपोन में 2 एंड यहाँ पर 3 अपोन 8 भाई। एंड आगे आपको क्या दिया है, b रेसो c, इसकी वैल्यू कितनी है, ये गिवन थी आपको 1 अपोन में 3 रेसो 5 अपोन 9 भाई। तो फाइंड क्या करना है, मीन्स डिटरमाइन क्या करना है। बट इससे पहले एक चीज और दी गई है इसमें, c रेसो d भी दिया गया है आपकी बार इसमें। वो कितना था आपके पास, 5/6 रेसो 3/4 भी। ठीक है भाई। अब आपको डिटरमाइन क्या करना है इसके अंदर क्वेश्चन, कि भाई अब कोई बार आपको बताना है a रेसो b रेसो c रेसो d कि ये क्या रहेंगे, यानी इनकी वैल्यू क्या रहेगी भाई। अब देखिए यहाँ पर a रेसो b अब की बार तो नॉर्मल दे दिया भाई ये, बट ये चीज़ दे दी फ्रैक्शन में। अब ऑप्शन में आपको फ्रैक्शन वाला नहीं मिलेगा भाई, मिलेगा आपको क्या है, नॉर्मल। तो पहले तो आपको क्या करना है, ये नंबर नॉर्मल बनाने पड़ेंगे। अब देखिए नॉर्मल कैसे बनेंगे, मैं इसको यहाँ पे कराता हूँ सॉल्व। a रेसो b था भाई, वो दिया था 1 अपोन में 2 एंड 3 अपोन में 8। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों नंबर का
एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम 8 आएगा, तो 2 चौके 8, यहाँ 4, 8 से 8 कैंसिल 3, मतलब रेशो के केस में एलसीएम आपको काउंट नहीं करना है, तो ये ए रेशो बी की जो वैल्यू रहेगी आपके पास 4:3 आ जाएगी भाई। नेक्स्ट आपको क्या करना है अभी, अब बी रेशो सी क्या दिया गया था अभी, आप बोलोगे 1/3:5/9 भाई। तो पहले आपको इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है, और रेशो केस में एलसीएम की कोई भी वैल्यू नहीं होगी भाई। 3 3 9, 3 एकम 3 भाई, 9 से 9 कैंसिल मीन्स 5, मीन्स मेरे पास बी रेशो सी की वैल्यू आ गई 3:5 भी। एंड आगे एक चीज़ और दी गई थी भाई, सी रेशो डी। अब ये सी रेशो डी कैसे निकलेगा, जैसे हमने ये निकाले हैं भाई प्रोसीजर से, 5/6 था रेशो का साइन, 3/4 था भाई। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया भाई, आप बोलोगे 12 आ जाएगा भाई, 6 दूनी 12 भाई, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 3 तिया 9, और रेशो केस में एलसीएम काउंट नहीं करना है, तो यानी ऊपर लिखे आ रेशो बना हमारे पास 10:9। अब देखिए हमारे पास ए बी है, बी सी है, सी डी है। अब हम अपना जो क्वेश्चन पूछा गया था आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ इनको, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। अब मुझको बताइए ए रेशो बी की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 4:3 है, तो ए रेशो बी के नीचे 4:3। अब मुझको बताइए बी रेशो जो सी है इसकी वैल्यू कितनी है, बी रेशो सी की वैल्यू है 3:5, तो मतलब यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3:5। अब मुझको बताइए सी रेशो डी की वैल्यू कितनी है, तो सी रेशो डी की वैल्यू है 10:9, तो सी डी के लिए से 10 हम क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे भाई। अब तरीका मैंने क्या बताया था कि भाई जो ये लास्ट में होगा तो यहाँ रेशो का साइन डाल देंगे 3, जो लास्ट में बनेगा इसका साइन डाल लेंगे 3 भाई। अब इसमें मैंने क्या बताया था, जो यहाँ होगा रेशो का साइन डाल लेंगे यहाँ आ जाएगा, एंड रेशो का साइन डाल लेंगे यहाँ पे आगे आ जाएगा। तो ये 3 और ये बच गया ना, तो यहाँ पे 5 था तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 था तो इसके आगे 3 आ जाएगा। बस वही तरीका भाई, आपको क्या करनी है, इन सभी नंबर के आपस में मल्टीप्लाई करनी है भाई। आप कर दीजिए भी, 10 तिया 30, 30 चौका कितना हो जाएगा आपके पास 120 भाई, यहाँ रेशो का साइन, आगे 10 तिया क्या हो जाएगा 30, 30 तिया 90, आगे 10 पंजे 50, 50 तिया कितना हो जाएगा भाई आपके पास 150, आगे रेशो ये 5 तिया 15 हो जाएगा, और 15 नी में क्या हो जाएगा भाई आपका 135। अब मैंने आपको क्या बोल रखा था कि भाई रेशो का मतलब होता है किसी नंबर को छोटे से छोटी फॉर्म में लिखना। अभी ये जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं ये 15 से आपके डिविजिबल थे भाई, तो 15 8 120 आ गया, एंड 15 पंजे 75, 15 6 90 आ गया आपके पास। अच्छा 15 दा आया 120 में, एंड 15 नी में 135। आगे तो एक नंबर से होंगे नहीं, मीन्स ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 6 10 9। ये है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर भाई। कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन था आपको कि भाई ए बी से 40% अधिक है। अभी पहले तो इसको लिख ही लेते हैं। अभी ए क्या है, बी से 40% अधिक है। बी प्लस का मतलब अधिक, एंड सेकंड केस क्या दिया गया है इसमें, बी सी से 20% कम है। बी सी से 20% क्या है, कम है। आपको निकालना क्या है इसमें कि भाई हमें बताइए ए रेशो सी क्या रहेगा भी इसके अंदर, तो आपको ये क्वेश्चन इसमें डिटरमाइन करना है भी। अब देखिए भाई इसमें ए बी से क्या था, अभी 40% अधिक था, तो मैं क्या करूँगा भाई, वैसे परसेंटेज में भी इस टाइप का हमारा क्वेश्चन आया था भाई, इसको ए रेशो बी ऐसे लिख लूँगा। यदि मैं क्या मान लेता हूँ, जो बी की वैल्यू है 100 यूनिट मान लेता हूँ। अब ए क्या था इस बी से 40% अधिक, मतलब 40% अधिक का मतलब क्या होगा, 100 में ही परसेंटेज की वैल्यू जुड़ती है, 100 से ही घटती है। अधिक है तो 100 से जोड़ेंगे, कम है तो 100 से घटाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 140, 100 से 100 कैंसिल, मिस
140 हो जाएगा भाई इधर। अब यहाँ से इन दोनों का जो रेशो है कितना बन जाएगा भाई, 10 से 10 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, मतलब 7:5 A:B की आपके पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या था भाई आपके पास, बी सी से 20% कम है, तो मैं यहाँ पे बी डाल लूँगा, यहाँ पे सी डाल लूँगा। यदि मैं सी की वैल्यू 100 यूनिट मान लेता हूँ तो बी की क्या बनेगी, 20% कम का मतलब, तो 100 से घटेगा, इसका 80% निकाल लो, मतलब 80 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 पंजे 100, 20 चौके 80, मतलब 4:5, ये बी और सी का रेशो आ गया। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो वो आप निकाल सकते हो। मीन्स पहले आप निकाल दो यहाँ ए रेशो, बी रेशो एंड सी। ए बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 7:5 थी भाई, और बी रेशो सी की वैल्यू कितनी थी, 4:5 थी। अब मैंने क्या बता रखा आपको, जो लास्ट में होगा यहाँ रेशो का साइन डाल के वही डिजिट, जो शुरू में होगा उसी का साइन डाल के वही डिजिट भाई, और आपस में क्या कर दो, इन सभी नंबर की मल्टीप्लाई भी, यानी गुणा, 7 चौके 28 रेशो 5 चौका 20 रेशो 5 5 25। अब एक नंबर से तो ये डिविजिबल थे नहीं भाई, पूछा क्या गया था आपको, ए रेशो सी, ए की वैल्यू 28 थी, सी की वैल्यू 25, मीन्स 28:25 इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन भाई। आई होप प्यारे दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे भाई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि भाई एक्स रेशो वाई है भाई, क्या था भाई, एक्स रेशो वाई है, उसकी जो वैल्यू है कितनी गिवन थी, एक मिनट रुकना प्यारे दोस्तों। यहाँ से x जो रेशो y है उसकी वैल्यू गिवन थी आपको 7:3 भाई, एंड फाइंड क्या करना है आपको, डिटरमाइन क्या करना है इसके अंदर कि भाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर एंड डिवाइड बाय में एक्स स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर, कि भाई ये वैल्यू कितनी बनेगी आपकी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, अब मैंने रेशो का मतलब क्या करवाया था आपको कि भाई किसी भी नंबर को डिवाइड में लिखना, तो यानी 7:3 का मतलब भी 7/3, मीन्स एक्स की वैल्यू तो मेरे पास 7 आ गई, वाई की वैल्यू 3, बस इस वैल्यू को गिवन फंक्शन में पुट कर दो भाई। पुट करेंगे, देखिए एक्स मल्टीप्लाई वाई था, यानी एक्स गुणे वाई, तो यानी 7 × 3 करूँगा मैं इधर, तो यानी कितना आ जाएगा 21, बीच में प्लस था। वाई का स्क्वायर, वाई की वैल्यू 3 थी, 3 का स्क्वायर यानी 3 की पावर 2, 3 का वर्ग 9 आ जाएगा भाई इधर। यहाँ एक्स का स्क्वायर भाई, एक्स का स्क्वायर 7 7 49 भाई, माइनस वाई का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, बस जोड़ना घटाना ही है आपको। 21 में 9 जोड़ेंगे 30, अच्छा 49 में से 9 घटाएंगे 40। यहाँ पर रेशो पूछा था ना भाई, सॉरी डिवाइड ही पूछ रखा आपको, रेशो पूछता तो 10 से 10 कैंसिल, तो 3/4 का मतलब क्या होता है, 3:4, तो ये है इस क्वेश्चन का भी रिक्वायर्ड आंसर। अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको कि भाई x/5 बराबर है y/8 के, यानी x/5 बराबर है किसके, y/8 के। तो आपको डिटरमाइन क्या करना है, x + 5
इसका रेशो आपको किससे बताना है, y + 8 से भाई, कि ये किसके इक्विवेलेंट रहेगा भाई। ये क्वेश्चन फाइंड करना है। अब देखिए पिछले क्वेश्चंस में मैंने इस टाइप का आपको क्वेश्चन करवाया है अभी, और इसको करवाने का तरीका क्या बताया है कि भाई x तो आपको यहाँ एच ही रखो, यहाँ पर क्या था, ये ऊपर मतलब इक्वल से उस तरफ ऊपर था, जब हम इक्वल से इस तरफ लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा भाई। आगे क्या है भाई आपका, जो ये 8 है डिवाइड में, इसको एट ये यहाँ पर डिवाइड में था, इक्वल से उस तरफ जाके ऊपर आ जाएगा। मीन्स मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी इसकी 5 इसकी 8। तो बस इसमें आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। यहाँ x की वैल्यू 5 थी तो 5 और 5 10 रेशो, y की वैल्यू कितनी थी 8 थी, 8 और 8 16, यानी 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16, रेशो का मतलब छोटे छोटा था इसलिए मैंने कैंसिल कर दिए। तो 5:8 इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा भाई। अब चलते हैं हम भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इसमें कि भी x/y बराबर है 3:1 के। 3:1 के। तो आपको डिटरमाइन क्या करना है इसके अंदर, x³ माइनस में y³, इसका जो रेशो है वो बताना किससे आपको, x³ प्लस में y³ से, कि भाई ये किसके इक्वल रहेगा भाई। ये चीज़ आपको क्या करनी है, इसमें फाइंड करनी है भाई। अब देखिए भाई वही तरीका जो हम अभी तक करते हैं, यहाँ से मैंने बोला है आपका रेशो का मतलब क्या होता है, किसी नंबर को डिवाइड में करके लिखना भाई। तो मतलब यहाँ 3:1 का मतलब क्या होगा, 3/1 भाई। यहाँ x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। बस अब वैल्यू को पुट कीजिए, x की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 3 की पावर 3 भाई, माइनस y की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 1 की पावर 3। इसका जो रेशो है, अब वो तो नंबर दोनों सेम थे, बस साइन का फर्क था। मीन्स 3 की पावर 3 आएगा आपका, प्लस 1 की पावर 3 आएगा भाई। अब 3 का क्यूब क्या होता है, आप बोल दोगे 27, और 1 की पावर कितनी भी हो भाई, 1000 2000 स्क्वायर में हो, क्यूब में हो, फोर्थ पावर हो, तो वो हमेशा 1 ही होती है अभी। तो ये आ गया अभी रेशो, 3 की क्यूब कितना हो गया 27, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा अभी आपका। तो 27 में से 1 गया, अब बोलो 26, रेशो 27 और 1 28। अब रेशो का मतलब क्या था, छोटे छोटा, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, सॉरी 2 3 अच्छे था ये, 2 चौका 8 भी, मतलब ये आ जाएगा आपके पास रेशो 13:14। तो ये है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर भी। तो इसी के साथ प्यार दोस्तों, आशा है आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट दिखे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड लास्ट में प्यारे दोस्तों एक ही बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ 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 वीडियोस को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।